क्यों बे दो कौड़ी के नौकर, तूने क्यों फुड़वाया लैंप हमारी बीवी से? हमारी बीवी के नौकरानी से क्यों फुड़वाया? और कोई ऐसा वैसा लैंप नहीं फुड़वाया। पता है किसने किसको दिया था ये लैंप? दुकानदार ने खरीदार को दिया होगा। भगवान तो आए नहीं होंगे ऊपर से कि ये लीजिए लैंप और जलाइए बत्ती। जी नहीं, ये देखिए, ये यहां से यहां, यहां से यहां, अब यहां से यहां, फिर यहां से यहां और यहां से यहां। अबे कहां से कहां? 13वीं शताब्दी में महाराजा जोगिंदर रोशन लाला ये लैंप देकर गए थे हवेली में, तब जाके हवेली रोशन हुई। ओ माय गॉड, 13वीं शताब्दी में? फिर तो उस लैंप की कीमत लाखों में होगी। बहुरानी जी, अगर ये हजारों साल भी काम कर ले ना तो भी इसकी कीमत नहीं चुका पाएंगे। ई दिया क्या वेडिंग नहीं हो सकता? बेबी जी क्या है कि हम लालटेन से बात करेंगे, अगर वो अग्री करती है तो दिया की और लालटेन की हम वेडिंग करा देंगे। क्या बोले? भाभी जी वो वेल्डिंग कहना, बेबी जी वो वेल्डिंग कहना चाह रही है। सही पकड़े हैं। आना ही जुट सकता है का? मालिक, बहुत बड़ा नुकसान करवाया इन्होंने, सस्ते में वहां छोड़िएगा, सजा दीजिए इन्हें, फाइन भरवाइए। अरे भाई, आप एक टूटी मटकी से सागर निकालने की बात कर रहे हैं। इनके पास कहाँ इतना पैसा है? इन्हें तो बस वो मुर्गा बना के इनका थोड़ा पिछवाड़ा सेक के छोड़ दिया। हवेली के अंडे नहीं चुराए इन्होंने, ये क्या सजा हुई? अब लेट मी हैंडल दिस, ओके? ऑलराइट विभू, ती, क्या जरूरत है तुम्हें वो लैंप फुड़वाने की? एक्चुअली मेरी बेबी जी का दिल कर रहा था कच्चे आमों की चटनी खाने का, तो मैं ना कच्चे आम तोड़ने की इन्हें प्रैक्टिस करा रहा था, तो वो इसमें मिसक्यू हो गया थोड़ा सा मामला। ये हमको कुकर बना रहे थे। बेबी वो शूटर होता है। सही पकड़े हैं। वो जो कुछ भी हो विभूति, तुम्हें इस हवेली के सामान का ख्याल रखना चाहिए था। यू आर द मैनेजर, यू आर रिस्पॉन्सिबल। रियली मुझसे गलती हुई है, आई टेक ऑल द ब्लेम और दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। ऐसे कैसे सॉरी? इसकी सजा मिलेगी, बहुत बड़ी सजा मिलेगी। आपको दे। अबे तिवारी जी, ज्यादा चौधरी न बनिए, ज्यादा मालिक मत बनिए यहाँ के, है? अरे सजा दीजिए मालिक, क्या सजा दे रहे हैं? है सजा है, थोड़ी बड़ी सजा है, इसलिए सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ऐसा क्यों लगता है जैसे ये सब आपस में मिले हुए हैं और कोई बड़ा ही खेल खेल रहे हैं? मालिक माफ कर दीजिए प्लीज। तिवारी जी, इट्स वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं बताती हूँ, देखिए, आपको फोन उठाना है ऐसे, हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू घूकंडगंज ग्रैंडयर। आई एम मनमोहन तिवारी, ओनर ऑफ दिस हेरिटेज रिजॉर्ट। सिंपल। कितना मीठा बोलती हैं आप। Does he look like an owner? Nah. He looks like a गोबर। भाभी जी समझा लीजिए इनको, नहीं तो पूरे गांव का गोबर इकट्ठा करके इनके माथे पे मल देंगे। That's what you are. Once a गोबर, always a गोबर। एक मिनट तिवारी जी, मैं आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीज सिखा रही हूँ और आप लोग हैं कि गली के टुच्चे आवारा लड़कों की तरह आपस में फाइट कर रहे हैं। भाभी शुरुआत इन्होंने की है, हमने नहीं। आप एक बार इन्हें हमें सौंप दीजिए, फिर देखिएगा। किया। चल बे, चल जाकर रिसेप्शन की टेस्टिंग कर, चल। अपने बाप को बोल। क्या कहा? अपने बाप को बोल। बाप को? सक्सेना जी आप फिर से आ गए? और वही अपनी शक्ल लेके। खैर एनीवे, सुना है कोबरा कावेरी वापस आ गई। रिएक्शन। वो तुम भी ना। क्या हुआ सक्सेना जी, आपकी ये चुप्पी बता रही है कि मैटर काफी सीरियस है? हाँ भाई माँ, मैटर बहुत सीरियस है। क्या हो गया? मैं सरपंच जी की शिकायत लेकर आया हूँ। हुआ यूं कि और अब शिकायत ये दर्ज हुई है भाई माँ कि अंगूरी भाभी माँ ने जानबूझकर उनकी एक आंख फोड़ दी। What? और वो इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं। इस भभूतिये का क्या करें हम? हमारी भोली वाली बीवी को फंसा दिया। विभू, व्हाट इज दिस? तुम एक के बाद एक कांड पे कांड किए जा रहे हो। सक्सेना जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप हमको कैरेट कर लीजिए। कैरेट? भाभी जी कैरेट तो
खरगोश खाते हैं, आप शायद अरेस्ट करना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं, Yes. कर लीजिए। हाँ भाई माँ, गिरफ्तार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कानून के लंबे हाथों ने मुझे बांध रखा है। तो कानून के लंबे हाथ खोल दीजिए ना, जिन्होंने बांध रखा है आपको। सक्सेना जी, बाय गॉड बोल रहा हूँ, ये मोटे मोटे नुकीले पत्थर ऐसी ऐसी जगह मारूंगा आपके, ऐसी ऐसी जगह मारूंगा आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, आई लाइक इट, ट्रस्ट। सुनिए, ये गिरफ्तारी वाली बात टाल जाइए, घर की बात है ना सक्सेना जी। वैसे भी आप अंगूरी को भाभी माँ कह के बुलाते हैं, है ना? या एग्जैक्टली, कौन सा बेटा अपनी माँ को जेल भेजता है यार, तू है तेरे। सक्सेना जी, अगर आपने अंगूरी जी को गिरफ्तार नहीं किया तो मैं आपका स्टे रिजॉर्ट में फ्री करा दूंगी। भाई माँ, आप भी कुछ कहना चाहती हैं? हम कहाँ बोले अब? तो मैं बोलता हूँ। हुआ ये भाई माँ के परसों रात को मेरे परदादा मेरे सपने में आए थे। Oh God. वो पुलिस में आईजी थे। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा अनोखे, कुछ भी हो जाए किसी भी हालत में अपने कर्तव्यों का बहुत अच्छे से निर्वहन करना, अपनी ड्यूटी का पालन करना, कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे कि तुम्हारे पुरखों पर बदनामी का दाग लगे। तो भाई माँ, अगर मैंने आपको गिरफ्तार नहीं किया ना, तो मेरे पुरखों की इज्जत तार तार हो जाएगी भाभी माँ। नहीं नहीं सक्सेना जी, आप हमको गिरफ्तार कर लीजिए। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपके पुरखों पे सतीश की माँ लग जाए। ये सतीश की माँ कहाँ से आ गई इस कॉन्वर्सेशन में भाभी जी? Oh God, oh God, my God, this is far-fetched. I think आप स्टिग्मा कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। लेकिन हम अपनी पगली को पकड़ने नहीं देंगे आपको। सक्सेना जी, अगर आपको भाभी जी को लेके जाना है तो आपको मेरी लाश पे से गुजरना होगा। एक बार नहीं, कई कई बार गुजरना होगा। हाँ ठीक है भैया, ओके, आप जो चाहते हैं एग्जैक्टली वही होगा। आए। मेरी जो लेडी कांस्टेबल है ना कावेरी, वो शहर गई हुई है उस लुटेरे को लेकर। उसके वापस आते ही मैं फिर से यहाँ आऊंगा और सबसे पहले आपकी लाश बिछाऊंगा। हाँ? और उस लाश के ऊपर से भाभी माँ को पकड़ के लेके जाऊंगा। एनी चॉइस भैया, एनी चॉइस। आपकी लाश के पैरों के ऊपर से लेकर जाऊं या मुंह के ऊपर से? अरे तोड़े को क्या हटो, कछु भी है जाए, इस घूंघटगंज की सीमा के अंदर वो कावेरी हवलदार नहीं आनी चाहिए। ना आगी नहीं आएगी। एक मिनट, अबे बावलो, सामने देखो, कोई आ रही है यार। ये तो यार, ये ऊँट की सी चाल ना लग रही। अरे प्रेम भेड़िया।